अस्सलाम वालेकुम। रियल इस्टेट सेक्टर में आए रोज़ फ्रॉड तो होते रहते हैं। हम आए रोज़ सुनते हैं कि किसी डीलर ने धोखा दे दिया किसी क्लाइंट को। अगर एक लेवल ऊपर चले जाएं तो किसी सोसाइटी की मैनेजमेंट फ्रॉड में मुलविस होती है। अगर इससे भी बड़ा स्कैम हो तो पूरी सोसाइटी फ्रॉड करके बोरिया बिस्तरा समेट के भाग जाती है, और जिन जिन लोगों ने उस सोसाइटी में इन्वेस्ट किया होता है वो सब डूब जाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में रियल इस्टेट सेक्टर में एक ऐसा फ्रॉड हुआ है जिसमें सिर्फ डीलर ही इन्वॉल्व नहीं, सिर्फ सोसाइटी ही इन्वॉल्व नहीं, बल्कि इसमें CDA इन्वॉल्व है, यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाई लेवल के ऑफिसर्स। ये फ्रॉड हुआ है सेक्टर I11, I12 और D13 में। सन 2017 से पहले कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की पॉलिसी थी कि लैंड अफेक्टीज़ जितने भी होंगे, यानी CDA एक नया सेक्टर जब बसाता है तो उसके लिए ज़मीन जिन लोगों से ख़रीदी जाएगी उन लोगों को पिक एंड चूज़ बेसिस के ऊपर प्लॉट्स दिए जाएंगे। तो CDA के कुछ करप्ट मुलाजमीन लैंड अफेक्टीज़ से मार्जिन लेके उन्हें अपनी मर्ज़ी का प्लॉट एलोकेट किया करते थे। लेकिन 2017 में जब नई पॉलिसी आई, पिक एंड चूज़ की पॉलिसी ख़त्म कर दी गई, तो सब प्लॉट्स का बैलेट स्टार्ट हो गया जिसमें किसी के नाम कोई भी प्लॉट निकल सकता था। इस नई पॉलिसी की वजह से बहुत से करप्ट अफसरान की ऊपर की आमदनी ख़त्म हो गई थी। लैंड अफेक्टीज़ के लिए CDA ने 800 प्लॉटों की लिस्ट तैयार की थी, जिसमें से 250 प्लॉट्स की कुरानंदाजी कर दी गई थी और बाकी 550 प्लॉट्स को मुस्तकबिल के रिकॉर्ड में रख दिया गया था। लेकिन CDA के कुछ करप्ट अफसरान डीलर्स के साथ मिलकर उन 550 रिज़र्व प्लॉट्स की जाली अलॉटमेंट बनाकर अपने ही अफसरों के जाली दस्तखत करके मार्केट में बेचते रहे हैं। कुछ साल पहले CDA के सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने वन विंडो ऑपरेशन से I सीरीज़ सेक्टर की 7 जाली फ़ाइलों का रिकॉर्ड उनकी ट्रांसफ़र से सिर्फ चंद मिनट पहले ज़ब्त कर लिया था। इस केस को FIA को भेज दिया गया था, जिसने 1 साल की तफ्तीश के बाद सिर्फ एक प्लॉट की FIR दर्ज की थी। बाकी फ़ाइलों की तहकीकात जारी रहीं। ये फ्रॉड इस वजह से पकड़ा गया था कि उस वक़्त की एडिशनल डायरेक्टर लैंड सोबिया तुरू ने कुछ फ़ाइलों पर अपने जाली दस्तखत की निशानदही की थी। यानी इस सारे फ्रॉड को CDA के ही कुछ ऑफिसर्स ने बेनकाब किया है। ये बात काबिल गौर है कि चंद साल कबल सेक्टर I11 और I12 में 100 से ज़ायद ऐसे अलॉटमेंट सामने आए थे जिनकी अलॉटमेंट पर पिछली तारीखों में दस्तखत किए गए थे, और CDA की सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने निशानदही की थी कि इसकी तफसीली तहकीकात की जानी चाहिए। लेकिन अभी तक ना तो उन 100 से ज़ायद प्लाटों को मनसूख किया गया और ना ही किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। दर हकीकत अभी तक तफसीली इंक्वायरी ही मुकम्मल नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक शिकायत मौसूल होने के बाद मेंबर स्टेट नवीद इलाही साहब ने चंद रोज़ कबल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट को सेक्टर I11 के 11 प्लॉटों की इब्तदाई तहकीकात करने की हिदायत की थी। ये 11 प्लॉट मुख्तलिफ अफसरान के पुराने दस्तखतों के साथ अलॉट किए गए थे, और इस जुमेरात को इनमें से कुछ फ़ाइलों को ज़ब्त कर लिया गया है, जबकि D13 के 7 प्लॉटों की भी मुबैना तौर पर जाली अलॉटमेंट की तहकीकात चल रही हैं, और न जाने 2017 के बाद अभी तक कितनी फ़ाइलें मार्केट में सर्कुलेट कर रही होंगी, जिसका सरासर नुकसान इन्वेस्टर्स को है, प्लॉट होल्डर्स को है, या उन लोगों को है जो इन प्लॉट्स पर घर बनाना चाहते थे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इनकी इंक्वायरी मुकम्मल होगी और मुजरिमों को सज़ा दी जाएगी, क्योंकि लोग दूसरी सोसाइटीज़ को छोड़कर CDA सेक्टर्स में इसलिए इन्वेस्ट करते थे क्योंकि ये सेफ़ थी। यहाँ पर जालसाजी या 2 नंबरी का चांस नहीं लगता था। चलें, आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।
بہت شکریہ، اللہ حافظ۔